गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटे सोशल साइंस में नेक्स्ट चैप्टर आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हिस्ट्री का। ठीक है, इससे पहले ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखे, उसके बाद इकोनॉमिक्स का चैप्टर देखिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग हिस्ट्री का, जिसमें हिस्ट्री में देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार अर्थात प्रथम विश्व युद्ध। वैसे आपको एक चीज़ मैं बता दूं, हिस्ट्री जो है बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टेड वाला सब्जेक्ट है। जैसे इसको हम लोग लर्न करना स्टार्ट करेंगे, जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इंटरेस्ट जो है और बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारी बीती हमारे देश की अंदर जो घटनाक्रम जो है, या अपने कल्चर में जो घटी घटनाक्रम जो है, इन सारी बातों को जो है यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन देखिए यहाँ पे, यू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन द प्रीवियस क्लास। तो आपने पिछली कक्षा में जो है औद्योगिकरण और लोकतंत्र के विकास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशंस मतलब औद्योगिकरण, और डेवलपमेंट मतलब होता है आपका विकसित या ये विकास किया। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र इन द प्रीवियस क्लास, पिछली कक्षा में। तो आपने पिछली कक्षा में औद्योगिकरण लोकतंत्र के विकास के बारे में पढ़ा था। इन द 19th century द पीपल ऑफ द यूरोप वर बेनिफिटिंग फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द इंडस्ट्री एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज। तो देखिए यहाँ पे 19वीं सदी में यूरोप के लोग उद्योगों और लोकतंत्र के विकास तथा उपनिवेशों पर नियंत्रण आदि से लाभान्वित हो रहे थे। बट एज द 20th century dawned there, the government led them into the horrific war. We shall try to understand more about the development that led this nation to get involved in this disastrous and episode in world history. तो देखिए यहाँ पे 20वीं सदी के शुरू होते ही उनकी सरकारों ने भयंकर युद्ध में झोंक दिया। इस पार्ट में हम इन युद्ध के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। Okay, so let's start. You may have heard about wars, seen film about war and read about war in the newspaper. तो आपने युद्ध के बारे में सुना होगा और फिल्मों एवं समाचार पत्रों में उनके बारे में देखा व पढ़ा होगा। ठीक है, वही चीज़ बोला गया कि यू मे हैव हियर्ड अबाउट वार्स, सीन फिल्म अबाउट वार्स एंड रीड अबाउट वार्स इन द न्यूज़पेपर्स। तो आपने युद्ध के बारे में सुना होगा और फिल्मों में या समाचार पत्रों में उनके बारे में पढ़ा होगा या देखा भी होगा। इन ओल्डन डेज व्हेन टू कंट्रीज waged war, their armies confronted each other on the battlefield. तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि पुराने समय में देशों के बीच युद्ध में दो सेनाएं परस्पर होती थी, जिनमें ज़्यादातर जो होते थे पुरुष होते थे, जो घोड़ों पर सवार होकर लड़ाइयाँ लड़ते थे। ठीक है, दे आर वॉरियर्स यानी कि योद्धा, मोस्टली मेन, रोड हॉर्स एंड फॉट ईच अदर विथ बोज एंड एरोज, स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, लॉन्सेस एंड अदर सच वेपन्स। तो उस समय के जो युद्ध में जो था, खास करके जो योद्धा होते थे वो मेन पुरुष वर्ग होते थे और घोड़ों पर लड़ाइयाँ लड़ते थे। उस समय जो युद्ध में प्रयोग की जाने वाले जो हथियार हुआ करते थे वो था तीर, धनुष, तलवार, भाला आदि, जो जमीन पर एक दूसरे से लड़ते थे। द विक्ट्रीज आर्मी वुड लूट एंड पिलेज द विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ द डिफीटेड कंट्री, कैरिंग अवे एंड इन स्लेविंग द वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब आगे क्या हुआ वहाँ पे कि जो विजित जो राज्य हुआ करते थे वो गांव या शहरों को लूटते और महिलाओं व बच्चों को अपनी सेवा के लिए उठाकर ले जाया करते थे। ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स न्यू वेपन्स वर यूज्ड इन बैटल सच एज द गन्स, कैनन्स एंड गन पाउडर्स। अब मुगलों के समय में नए तरह के हथियार जुड़ गए। ठीक है, मुगलों के समय में नए तरह के हथियार जुड़ गए, जैसे बंदूक, तोप और बारूद। बट द वे वार वाज द वेस्ट चेंज ड्रेस्टिकली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप।
अब सब यूरोप की जो औद्योगिक क्रांति के बाद इसका स्वरूप ही बदल गया, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो कैनन that could run deadly bombs 20 kilometer away, automatic machine guns, submarines, and troops transport by vehicles and rail transformed the nature of war. No, just that where a real two countries faced each other on the battlefield. The 20th century witnessed world wars in which lakhs of the civilian people were killed and काउंटलेस वर क्रीपल्ड। तो देखिए यहाँ पे इस क्रांति के बाद जो था 20 से 30 किलोमीटर दूर तक घातक बम बरसाने वाली तोप, स्वचालित मशीन गन, मोटर गाड़ियाँ व रेलों का जो है यातायात में उपयोग या प्रयोग होने लगे। यहाँ तक कि समुद्र में पानी के नीचे चलने वाले पनडुब्बी, युद्धपोत तथा सबमरीन, इन सब ने देश के बीच लड़ाई के स्वरूप को ही बदल दिया था। यही नहीं, पहले जहाँ दो छोटे राज्यों के बीच युद्ध किसी रणभूमि में लड़ा जाता था, वहीं 20वीं सदी में विश्व युद्ध का जो स्वरूप जो है बदल गया था। यह दुनिया भर के लाखों लोग उसमें मारे गए थे और कई अनगिनत लोग जो थे अपाहिज हो गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सम बेसिक फैक्ट, कुछ बुनियादी तथ्य फर्स्ट वर्ल्ड वार का, प्रथम विश्व युद्ध की कुछ बेसिक फैक्ट रहा यहाँ पे। कंट्रीज विच फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जो है किन किन देशों ने भाग लिया था, तो देखिए यहाँ पे द जर्मन एम्पायर्स, ऑस्ट्रो हंगेरियंस एम्पायर्स एंड द ऑटोमन्स एम्पायर अर्थात टर्की वर ऑन द वन साइड, वाइल ब्रिटेन, फ्रांस, द रशियन एम्पायर एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर ऑन द अदर साइड। तो देखिए यहाँ पे जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और टर्की साम्राज्य थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूसी साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश रहे थे। अब नीचे यहाँ पे दिया गया कि व्हेन वाज द वार वेज्ड, कब से कब तक युद्ध लड़ा गया या युद्ध हुआ, तो अगस्त 1914 टू नवंबर 1918, यानी कि अगस्त 1914 से लेकर नवंबर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। फिर यहाँ पे देखिए कि हाउ मैनी पीपल्स वर अफेक्टेड इन द वार, सी द टेबल बिलो, कितने लोग हताहत हुए, आगे दी गई तालिका से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया गया तालिका आपको, ठीक है। इस तालिका में फर्स्ट में देखिए यहाँ पे भी कंट्री है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सोल्जर्स, डेथ, वनडेड अर्थात जो है घायलों की संख्या, एंड द प्रिजनर्स या मिसिंग बंदी बनाए गए या लापता लोगों की संख्या। तो टॉप में यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिया का 71 लाख जो है, ब्रिटेन विथ कॉलोनीज 89 लाख, फ्रांस 84 लाख, जर्मनी 110 लाख यहाँ पे, इटली 56 लाख, रशिया 120 लाख यहाँ पे, टर्की जो है 28 एंड यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है 43 लाख 55,000। ये नंबर ऑफ सोल्जर है, सैनिकों की संख्या है। तो उसमें से सेकंड जो टॉप देखेंगे यहाँ पे रो देखेंगे तो उसमें जो डेथ अर्थात मरने वाले लोगों की संख्या जो है सैनिकों की संख्या है, फिर जो है वनडेड अर्थात घायलों की संख्या है, और उसके बाद प्रिजनर बंदी बनाया गया या मिसिंग लापता लोगों की संख्या का एक टेबल दिया गया है यहाँ पे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने सारे जो देश युद्ध में शामिल हुआ उन देशों में कितने सैनिक मारे गए, कितने लोग जो था वो घायल हो गया और कितने लोग जो है बंदी बनाया गया या लापता हो गए। वस्तुतः इतने सारे जो पॉपुलेशन जो है वो उस देश की नहीं है, बल्कि उस देश के अंतर्गत जितने सारे देश को जो अपने कॉलोनीज बनाए थे वो कॉलोनीज कंट्री जो है वो इनके अंडर में जो इस वार में जो थे युद्ध में जो है भाग लिया करते थे। नेक्स्ट आपका वाई डू वी कॉल इट द वर्ल्ड वार, इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं, ठीक है। द मेजर पॉइंट, वाई डू वी कॉल इट अ वर्ल्ड वार, इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ऑल द यूरोपियन कंट्रीज बैरिंग द फ्यू लाइक द स्विट्जरलैंड, इसमें स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़कर fought in the First World War with the America joining in the 1917,
but the impact was felt not just across these two continents but across almost the entire world. This was because the European countries developed the people and the resources of their colonies. In all the countries on all battlefront, for example, lakh of Indian soldiers fought in the British Army. तो देखिए इसमें जो स्विट्ज़रलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़ के यूरोप के सभी देश मैक्सिमम शामिल हुआ। इन 1917 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें सम्मिलित हो गया। इस प्रकार दो महाद्वीपों पर तो इसका जो सीधा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, फिर 1914 तक विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों पर इन यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। जहाँ भी लड़ाइयाँ हुई वहाँ के संसाधन और लोगों को सैनिक काम में लाया गया था। भारत से भी लाखों सैनिकों ने ब्रिटेन के पक्ष में भाग लिया था। इस कारण इस युद्ध का सीधा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली एंड अदर कंट्रीज ऑन द मैप ऑफ यूरोप। अच्छा, वंस अगेन ना आई रिपीट, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला गया है। ऑस्ट्रेलिया अलग अलग डिफरेंट कंट्री है ना, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया हंगरी। ओके, तो आइडेंटिफाई द ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली एंड अदर कंट्रीज ऑन द मैप ऑफ यूरोप। तो यूरोप के नक्शे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि देशों को पहचाने। आज की ये सारे देश औद्योगिक दृष्टि से विकसित है और उनमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू है, यानी वहाँ किसी न किसी रूप में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है सरकार संचालित करती है, सरकार चलाती है। Today, all these countries are the industrially developed and have the democratic system of the governance. That means the government are run by the representatives of the people who are elected in some way or the other. ठीक है कि यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी न किसी रूप में जो लोगों द्वारा चुनी गए प्रतिनिधियों द्वारा सरकार चलाई जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये मैप है, ठीक है, उस समय का, जिसमें आपको मिलेगा यूरोप का, डेनमार्क, बेल्जियम, अमेरिका, अटलांटिक ओशन, पुर्तगाल, स्पेन, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर जिसको कहते हैं, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ब्लैक सी, काला सागर, रशिया, नॉर्वे, स्वीडन, ये इत्यादि देश जो एक तरीके से जो यूरोप के मानचित्र यूरोप के अंतर्गत 1914 में ये उसकी मैप बना हुआ था। नेक्स्ट आपके पास है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगिन। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, इसका एक संक्षिप्त रूप से या शॉर्ट रूप से इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अ वेरी मिनर इंसिडेंट लीड टू द आउटब्रेक ऑफ द वार। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था एक छोटी सी घटना से प्रारंभ हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी वांटेड टू एनेक्स इट्स द स्मॉल नाइबर सर्बिया। दिस एंगर्ड द नेशनलिस्टिक सर्बियन पीपल। दे वांटेड टू ईच देयर्स बिगर नाइबर एडोलेशन एज अ वार्निंग। तो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र जो थी वो अपने एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी, जिसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इसे सर्बिया के राष्ट्रवादी लोग नाराज़ थे और वे ऑस्ट्रिया को जो है सबक सिखाना चाहते थे। कौन? सर्बिया के लोग। वन हाईली पेट्रोटिक सर्बियन सिटीजन्स assassinated the Archduke of Austria and his wife at the place called the Sarajevo in June 1914। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 1914 के दिन साराजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया की जो राजकुमार उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एज यू रीड इन द प्रीवियस क्लास, हाँ ऊपर देखते हैं यहाँ पे, while the Germany side with the while the Germany sided with the Austria in the ensuing battle, soon France, Britain and other countries found themselves drawn into the war।
तो जैसे यहाँ पे इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया, तो सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जो जर्मनी युद्ध में उतर गया। देखते देखते फ्रांस, ब्रिटेन आदि भी इस युद्ध में खींचते चले गए। अब सवाल यह है कि ये सारे देश इस युद्ध में क्यों पड़े, ठीक है। वाई डिड ऑल दिस कंट्रीज गेट इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, दैट्स ऑल। तो आज की जो लेक्चर जो बेटा यहीं पे इनको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग कल देखेंगे आगे की लेक्चर। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।